क्या मोदी सरकार में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? क्या कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी तय हो चुकी है? और क्या विपक्ष छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को अब मोदी कैबिनेट में बड़ा इनाम मिलने वाला है? दिल्ली के सत्ता गलियारों में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यही है। और अगर ये अटकलें सच साबित हुई तो देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। जी सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों अचानक चढ़ गया है। वजह है मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट फेरबदल की तेज होती चर्चाएं। हालांकि इस सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रहे घटनाक्रम इन अटकलों को और हवा दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दो घटनाओं की जिन्होंने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पहली, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा। दूसरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से मुलाकात। इन दोनों घटनाओं के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि फेरबदल होगा कब। सूत्रों के मुताबिक दो संभावनाएं सामने आ रही है। पहली, जून के आखिरी में ही बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी, सरकार संसद के मॉनसून सत्र के बाद यानी अगस्त के अंत तक इंतजार कर सकती है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जानते हैं तो एक बात भी जानते होंगे, मोदी अपने सबसे बड़े फैसले आखिरी पल तक सीक्रेट रखते हैं। इसीलिए अभी सिर्फ चर्चाएं हैं, आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। अब बात करते हैं उन नामों की जिनकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बार उन नेताओं को मौका मिल सकता है जो हाल के वर्षों में विपक्ष छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र से चर्चा है पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल और श्रीकांत शिंदे की। अगर इन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो इसका सीधा राजनीतिक संदेश महाराष्ट्र की राजनीति में जाएगा, यानी बीजेपी और शिंदे गुट के रिश्ते को और मजबूती देने की कोशिश है। अब नजर पश्चिम बंगाल पर। सूत्रों के मुताबिक कुछ पूर्व टीएमसी नेताओं के नाम भी चर्चा में है। हालांकि अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी अगर ये अटकलें सच साबित होती हैं तो ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, बल्कि विपक्ष से आए नेताओं को बड़ा राजनीतिक इनाम भी माना जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चर्चा सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि कई पुराने मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदलने की भी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन में भेजा जा सकता है, जबकि उनकी जगह युवा चेहरे को सरकार में मौका मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं होगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति भी मानी जाएगी। इसी बीच एक और घटना ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। 25 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं दी, बल्कि नई शिक्षा नीति लागू करने में उनकी भूमिका की खुलकर तारीफ भी की। याद रखिए, हाल के दिनों में पेपर लीक और परीक्षा विवादों को लेकर विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का सार्वजनिक समर्थन कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या कुछ बड़े मंत्री बाहर होंगे? क्या विपक्ष छोड़कर आए नेताओं को मिलेगा मंत्री पद, या फिर ये चर्चाएं सिर्फ सियासी अटकल बनकर रह जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब तब मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंतिम फैसला देंगे। तब तक दिल्ली की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर नजर टिकी है सिर्फ एक फैसले पर। आपका क्या मानना है, मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूबी इंडिया न्यूज। नमस्कार।